परिश्रम में वृद्धि, भाग्य में समृद्धि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं मान्यवरों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। उनका मनुष्य जीवन पर शुभ अशुभ परिणाम होता है। ग्रहों के इन राशि परिवर्तनों का हम समय समय पर विश्लेषण कर उनके परिणामों से आपको अवगत कराते हैं। उस अनुसार आने वाले अप्रैल महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। उनमें प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाने वाले गुरु महाराज का राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए विभिन्न दृष्टियों से शुभ रहेगा, क्योंकि वे मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो उनकी स्वराशि है। 13 अप्रैल को गुरु महाराज का राशि परिवर्तन होगा, जिसके प्रभावों का अब हम राशि के अनुसार विश्लेषण करने वाले हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के लिए यह गुरु परिवर्तन कैसे रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गत कुछ भागों में हमने गुरु ग्रह और उसके राशि परिवर्तन के महत्व का अधिक सखोलता के साथ अध्ययन किया है। अब हम कुंडली के रचना के संदर्भ में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि इस गुरु परिवर्तन का महत्व और सखोलता के साथ आपके समझ में आ सके। वास्तव में हम केवल निसर्ग कुंडली का ही अध्ययन करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के वह संकेत देती है। कुंडली के नवम स्थान को हम भाग्य स्थान कहते हैं। जो पूर्व संचित हम साथ लेकर आए हैं, वह संचित इसी स्थान से देखा जाता है। ऐसे नवम स्थान का स्थायी कारकत्व गुरु महाराज के पास होता है। दशम स्थान को कर्म स्थान कहते हैं। उसके स्वामी शनि महाराज हैं। आप जीवन में जो भी कर्म करने वाले हो, उन सभी कर्मों का लिखने का काम शनि महाराज के पास होता है। आपको सभी कर्मों का हिसाब उनके पास होता है। अब इन दोनों का सामूहिक परिणाम एकादश स्थान अर्थात लाभ और इच्छा पूर्ति के स्थान से व्यक्त होता है। भाग्य और कर्म, इन दोनों का परिणाम लाभ होता है। यह सब होने के बाद आपकी अपने कर्तव्य को पूरा करने की क्षमता देखी जाती है। सभी जिम्मेदारियां पूर्ण करते हैं आप, खुले मन से खर्च करते हैं, सभी को सब कुछ प्रदान करते हैं और मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। उसे और हमें जो स्थान लेकर जाता है, उस स्थान को कुंडली का व्यय स्थान कहते हैं। महत्वपूर्ण बात है, उस व्यय स्थान का कारकत्व भी गुरु महाराज के पास है। संक्षेप में भाग्य, कर्म, लाभ और व्यय, इन चारों स्थानों की एक सुंदर रचना हमारे कुंडली में होती है। यह चारों स्थान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के क्रम से आते हैं। नवम यह धर्म का स्थान है। दशम कर्म स्थान, एकादश लाभ स्थान और द्वादश व्यय स्थान होता है। ऐसी सुंदर रचना हमारे कुंडली में होती है और उस अनुसार ही हमारा जीवन व्यतीत होता है। जब हम ग्रहों के गोचर का अध्ययन करते हैं तो वह हमें दिखाई देती है और बड़ी प्रसन्नता प्रदान करती है, क्योंकि हर ग्रह की दिशा इसी पद्धति से रहती है। उसके हर जातक पर होने वाले परिणाम भी इसी पद्धति से होते हैं। इसका सखोलता से अध्ययन करें तो हमें जीवन का बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। यह हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान की शक्ति है। उनके परिश्रम से, संशोधन से कुंडली की रचना हुई है। इसके द्वारा हम गुरु महाराज का राशि परिवर्तन और उसके महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे गुरु महाराज 13 अप्रैल को कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। उनके इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसका अब अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके कुंडली के लिए गुरु महाराज मूल रूप से कारक ग्रह माने जाते हैं,
क्योंकि आपके नवम अर्थात भाग्य स्थान का स्वामित्व उन्हें प्राप्त है, जो त्रिकोण स्थान माना जाता है। कर्क राशि या लग्न की कुंडली में गुरु महाराज षष्ठ और नवम इन दोनों स्थानों के स्वामी हैं। षष्ठ यह अर्थ त्रिकोण का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और नवम स्थान को भाग्य स्थान कहा जाता है। इन दोनों स्थानों का कारकत्व गुरु महाराज के पास है। अब वे राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण भाग्येश भाग्य स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी जो आपके लिए भाग्य कारक सिद्ध होगी। संक्षेप में कर्क जातकों के लिए गुरु महाराज का यह गोचर अत्यंत शुभ योग कारक रहेगा। इस अवधि में आपको भाग्य से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। वे षष्ठ स्थान अर्थात अर्थ त्रिकोण के स्वामी होने के कारण इस अवधि में आपको स्वाभाविक रूप से भरपूर अर्थ प्राप्ति भी होगी। कुल मिलाकर षष्ठ और भाग्य इन दोनों के स्थानों के कारकत्व में आने वाली सभी चीज़ों के आपको भरपूर शुभ फल प्राप्त होंगे। आपको उनका पूरा उपयोग करना चाहिए। साथ ही आपका भाग्य समृद्ध होगा। परिणाम स्वरूप इस अवधि में आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिस कारण सफलता के स्तर में वृद्धि होगी। गुरु महाराज के स्थान के साथ ही उनके दृष्टियों का भी प्रभाव बड़ा होता है। जैसा हमें ज्ञात है कि गुरु महाराज के पास पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। महत्वपूर्ण बात है कि स्थान की तुलना में उनकी दृष्टियाँ अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार भाग्य स्थान से गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जिस कारण आपका व्यक्तित्व समृद्ध होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके विचार प्रगल्भ होंगे, आपके व्यवहारिक जीवन में वृद्धि होगी। व्यक्तित्व बलवान होने के कारण सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत करने की और आपका झुकाव रहेगा। कुल मिलाकर अनुशासन के साथ जीवन व्यतीत करने की मानसिकता आप में विकसित होगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपकी पढ़ाई जिस क्षेत्र में शुरू है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु महाराज ज्ञान के कारक ग्रह माने जाते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से शिक्षा में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर होगी। कुंडली का तृतीय स्थान पराक्रम, परिश्रम का स्थान माना जाता है। साथ ही छोटी बड़ी यात्राएं, पड़ोसी और बंधु सुख भी उसी स्थान से देखा जाता है। इस स्थान पर पड़ने वाले गुरु महाराज के शुभ दृष्टि आपको सूचित करेगी कि आप उचित पद्धति से परिश्रम करें। जीवन में परिश्रम का दूसरा कोई विकल्प होता नहीं। उस अनुसार आप उचित परिश्रम करोगे, लेकिन परिश्रम करते समय आज की भाषा में जिसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं, उस दिशा में आप कार्यरत रहोगे। आपका व्यक्तित्व समृद्ध होगा, साथ ही आपका कर्तृत्व भी समृद्ध होगा। आपके परिश्रम की, कर्तृत्व की दिशा उचित रहेगी। इस अवधि में आपको बंधु सुख का लाभ प्राप्त होगा। छोटी बड़ी यात्राएं होने वाली है, उन यात्राओं से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु महाराज भाग्य स्थान में विराजमान होंगे और उनकी दृष्टि तृतीय स्थान पर होगी। कुंडली के तृतीय स्थान से हम छोटी बड़ी यात्राएं देखते हैं और भाग्य स्थान से लंबी यात्राएं देखी जाती है। इन दोनों प्रकार की यात्राओं का लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही गुरु महाराज भाग्य स्थान में विराजमान होने के कारण उन यात्राओं से भी आपका भाग्य बलवान होगा। उन्नति के नए अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी। कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय आदि चीज़ें देखी जाती है। इस स्थान पर गुरु महाराज की अमृत दृष्टि पड़ने के कारण आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, जिस क्षेत्र में आपकी पढ़ाई शुरू है उसमें आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी।
इस अवधि में किया गया अध्ययन आपको दीर्घ काल तक लाभ प्रदान करेगा। जो जातक घर में बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा में है, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, अर्थात संतति योग भी आपके लिए निर्माण होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है, आपका राशि स्वामी चंद्रमा के स्थिति का आप पर बड़ा परिणाम होगा। जैसा हमें ज्ञान है, चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। तो जब जब राशि स्वामी चंद्रमा का गोचर आपके राशि से तृतीय स्थान में, पंचम स्थान में, भाग्य स्थान में होगा, तब तब आपके भाग्य में अधिक वृद्धि होगी। मंगल ग्रह अभी शीघ्र ही आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा, जिस कारण वह गुरु और मंगल का गठबंधन होगा। वह अवधि भी आपके लिए भाग्यकारक सिद्ध होगा। यहाँ तक कि जब जब चंद्रमा और मंगल का गोचर आपके लिए शुभ रहेगा, तब तब आपके भाग्य में विशेष वृद्धि होगी। साथ ही रवि का गोचर भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। भाग्येश के साथ रवि भी भाग्य स्थान में विराजमान होने वाला है, जिस कारण 13 अप्रैल के बाद आपके भाग्य में बड़ी वृद्धि होने वाली है, क्योंकि रवि को सभी ग्रहों का राजा और गुरु को मार्गदर्शक माना जाता है। राजा को उचित मार्गदर्शन जब मिलता है या उचित गुरु मिलता है, तो राज्य में सुखों में वृद्धि होती है। रवि आपकी कुंडली के धनेश है, वह तब आपके भाग्य स्थान में रहेगा। 13 अप्रैल को गुरु महाराज राशि परिवर्तन कर वहाँ आएंगे, जिस कारण आपका भाग्य चारों दिशाओं से समृद्ध होगा। वास्तव में आपका भाग्योदय होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि के दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तो प्रथम स्थान, तृतीय स्थान, पंचम स्थान, षष्ठ और भाग्य स्थान, ऐसे कुछ 5 स्थानों पर गुरु महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। उनकी कृपा दृष्टि से यह 5 स्थान समृद्ध होंगे, जिस कारण इस अवधि में आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। विशेष रूप से जो कर्क जातक उच्च शिक्षा में है, उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो जातक शिक्षा के कारण, नौकरी या व्यवसाय के कारण विदेश जाने के लिए इच्छुक है, उनके लिए शुभ अवसर निर्माण होंगे। उन्होंने इस अवधि में अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज का यह गोचर अत्यंत लाभकारी एवं भाग्यकारी रहेगा। आपको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। उपाय के दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनके परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी है, उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार कर्क राशि की दृष्टि से उपायों का विचार करें तो जैसा मैंने पहले भी कहा, आपके भाग्य स्थान में ही गुरु महाराज का आगमन होने वाला है। उस अनुसार कर्क जातकों ने इस अवधि में कोई धार्मिक यात्रा करनी चाहिए या किसी धार्मिक सामाजिक कार्य में अपना योगदान देना चाहिए, जिसके कारण ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके। यह उपाय आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस प्रकार गुरु परिवर्तन के कर्क राशि पर होने वाले प्रभाव को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। इसीलिए आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगली राशि पर गुरु परिवर्तन के होने वाले प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।